ओम साई राम। श्री साई सच्चरित्र अध्याय 29 का सार। अध्याय 29 में साई बाबा की 4 प्रमुख लीलाओं के माध्यम से ये बताया गया है कि सच्ची श्रद्धा, सबूरी और गुरु पर पूर्ण विश्वास रखने वाले भक्त की रक्षा स्वयं बाबा करते हैं। मुख्य घटनाएं हैं मद्रासी भजन मंडली। एक भजन मंडली शिरडी इस आशा से आई कि बाबा उन्हें बहुत धन देंगे। मंडली की एक महिला का मन निष्कपट था, इसलिए उसे बाबा में भगवान श्री राम के दर्शन हुए। बाबा ने समझाया कि लालच नहीं बल्कि शुद्ध भक्ति ही ईश्वर की कृपा दिलाती है। दूसरी, तेंदुलकर परिवार। तेंदुलकर के पुत्र की परीक्षा थी। ज्योतिषियों ने असफलता बताई, लेकिन बाबा ने कहा कि श्रद्धा रखो, वो अवश्य सफल होगा। बाबा के आशीर्वाद से वो परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ। इससे शिक्षा मिलती है कि गुरु का वचन ग्रह नक्षत्रों से भी श्रेष्ठ है। तीसरा, कैप्टन हाचे। बाबा ने उन्हें स्वप्न में दर्शन दिए। उन्होंने प्रेम पूर्वक सब्जियां और दक्षिणा शिरडी भेजी। बाबा ने उनका प्रेम स्वीकार किया और दिखाया कि सच्चे भाव से किया गया अर्पण अवश्य भगवान तक पहुंचता है। चौथा, वावन नार्वेकर। उन्होंने बाबा को एक विशेष सिक्का भेंट किया। बाबा ने उसे अपने पास रखने के बजाय दूसरे भक्त को दे दिया। इसे बाबा ने सिखाया कि इस संसार में किसी वस्तु पर हमारा वास्तविक अधिकार नहीं है, सब कुछ ईश्वर का है। सब कुछ ईश्वर का है। अध्याय 29 की मुख्य शिक्षा है। मेरी समझ से अध्याय 29 की सबसे बड़ी गहरी सीख ये है कि हम अक्सर भगवान के पास अपनी इच्छा पूरी कराने जाते हैं, लेकिन बाबा चाहते हैं कि हम उनके पास अपना मन शुद्ध करने जाए। इस अध्याय में मुझे ये बात सबसे अधिक महसूस होती है कि भगवान को आपका दिल चाहिए, आपका धन नहीं। दुनिया चाहे कुछ भी कहे, अगर गुरु ने हो जाएगा कह दिया है तो विश्वास बनाए रखना चाहिए। हर व्यक्ति को उसके भाव के अनुसार बाबा के दर्शन और कृपा मिलती है। जो चीज़ हम अपनी समझते हैं वो भी वास्तव में बाबा की ही देन है, इसलिए अहंकार नहीं, कृतज्ञता रखनी चाहिए। बाबा हमारी बाहरी नहीं, अंदर की नियत देखते हैं। मेरे अनुसार इस अध्याय का सार एक वाक्य में, जब मन में लालच की जगह प्रेम, संदेह की जगह श्रद्धा और जल्दबाजी की जगह सबूरी आ जाती है, तभी बाबा की कृपा का वास्तविक अनुभव होता है।